नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं टीटू भगत जी उर्फ सरफराज की कुटिया पर और हमारे साथ माता जी हैं। माता जी क्या नाम आपका? थोड़ा सा साइड में ले लो, क्या नाम रोड क्लियर हो जाए। मेरा मुन्नी देवी है। हाँ। आप भी आते थे यहाँ हैं? बच्ची को लेके 2 साल से आ रहे हैं। ये बच्चा पेट में था, किसी ने पैदा करा है, मतलब रोक दिया था, खराब होने वाला था। ये बच्चा मतलब ठीक ठाक से पैदा हो गया। अब मेरी बच्ची की भी परेशानी थी, इसको भी आराम है। ये MBBS है? अब ये नहीं पता कर रखी है मैंने तो। अरे आपने तो कर रखी है ये जो सरफराज और टीटू भगत जी। हमें इतना नहीं पता। हमें क्या पता। अच्छा 200 रुपए लेते थे, पर्ची कटती थी 200 रुपए की। हाँ, नहीं, 100 रुपए की। 100 रुपए की टन। अच्छा आप बंदे वक्त से आ रहे हो ना, पहले से आ रहे हो आप? तो पहले 100 की कटती थी, अब 200 की कटती है। अब ये नहीं पता हमें। अब बहुत दिनों से नहीं आए हो आप, इसका मतलब है? हम दिवाली से पहले क्या आए हैं? जब दिवाली टाइम से बताएगा तब आएंगे ना। दिवाली से पहले क्या? हमारे तो भैया आराम है, बच्चे के भी, हमारी लड़की के भी। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये क्या पूजा करवाते थे कोई? कुछ नहीं करवाते। नहीं उतारा कराते थे। मेरा 2 बार हो चुका है। तो पहले 4,500 रुपए लिए, अब 3,500 रुपए अब लिए थे। हमारे तो आराम है भैया। अब मतलब हर बार पैसे लेते थे। कितनी पढ़ी हो मैडम आप? बीकॉम कर रखी है फाइनल। देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग पहुँचे हैं टीटू भगत जी गांव मंझावली। टीटू भगत जी उर्फ सरफराज, टीटू भगत जी उर्फ सरफराज के अड्डे पर हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ गांव के लोग हैं, युवा हैं गांव के, और वो बाकायदा दरी बिछाकर यहाँ बैठे हैं। मामला क्या है बात करेंगे इनसे। जी क्या नाम आपका? अरुण नाम है जी मेरा। कौन सा गांव है अरुण भाई? मेरा गांव है जी नरियाला पड़ता है पास में। बताएं मामला क्या है ये? मामला ये है जी, टीटू भगत जी है यहाँ पे, वो अंधविश्वास फैला रहा है। टीटू भगत जी उर्फ सरफराज, सरफराज ही बोलूंगा मैं तो। हिंदू देवी देवताओं की आड़ में हिंदू लड़कियां आती हैं यहाँ पे। लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है। एक लड़की आती थी यहाँ पे खुद दवाई लेने के लिए, आज उसका लड़का उसको करके बैठा है। मुस्लिम है और हिंदू लड़की को करके बैठा है। और नए नए लड़के आते हैं, नई नई लड़कियां आती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर लव जिहाद का केस होता है। बागेश्वर धाम अगर अंधविश्वास फैला रहा है तो अंधविश्वास यहाँ भी फैल रहा है। जो FIR बागेश्वर धाम पर हो सकती है वो FIR इस पर भी होनी चाहिए। हम उस चीज की प्रशासन से मांग कर रहे हैं, तो प्रशासन हमें यहाँ से खदेड़ रहा है जी, खदेड़ रहा है। और आप देख सकते हैं, देखो कैसे कैसे उतरता है जिन्न। ये देखें आप कैसे दिखाता है। ये देखो जी, ये क्या है, एक माट में 4 लड्डू डाल देता है और कागज डाल देता है, ऊपर से इस तरह का एक जलकपूर बोलते हैं इसे, ठीक है, इसको जलकपूर, हाँ, घेरी हुई पानी गिरा बबूती में मिला के रखता है जी वो। बबूती में। पीछे हो जाओ, पीछे भाई, आंख में भटका। ठीक है, हल्का सा डालना, हल्का सा। ये देखो जी, ये देखो, थोड़ा डाल लो, थोड़ा ये देखो, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये काम करता है जी। ये काम करता है। अब या तो वो कोर्ट में जाके प्रमाण दे, उसके पास कोई ऐसी शक्ति है तो। और ये पुलिस हमारे साथ क्या है, एक 2 स्टार है, वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हम आराम से बैठे हैं। SHO साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना, हम उनकी बात पे अड़े गए। हमको ऐसा चद्दर बिछा के गांधीवादी तरीके से बैठे हो आप। हाँ ठीक है। इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, दुकान में ऐसी कॉपियां रख रखी हैं। बाहर से एक कॉपी मंगाता है, कहता है कि कॉपी लाओ, फिर ऐसे दिखा देता है कि बिल्कुल खाली पेज है, उसमें से एक पेज फाड़ेगा और उसको ऐसे पानी में ऐसे डाल देगा और ऐसे आकृति आ जाती है। ये आ गया जिन्न, ये जिन्न है तुम्हारे ऊपर, ऐसे आकृति दिख जाती है। रुपए लगेगा जी। 21,000 रुपए। इस चीज पे कुछ है तो नहीं? देखो नहीं है ना, पेपर है, पूरा कागज। ओहो पुतली, ये कुछ है, ये जिंदगी। इस तरीके से पब्लिक को पागल बनाया। और अरे फरीदाबाद न्यूज, अरे भाई साहब एक मारा है, हम तो डायलिसिस चल रही भैया की, भैया हमें यू को भाई है ही क्या फायदा कोई। आप भी आए हैं इलाज करवाने? टीटू भगत जी से? हाँ, जब मरने लगा आदमी कहीं भी जाए, डायलिसिस चल रहा है। बैठो गाड़ी में चलते आए फरीदाबाद से। ये जो चीज है, कितने पढ़े हो भाई साहब, कितने पढ़े हो आप? जब भैया अपने कितने पढ़े हो? पढ़े ना, जब होने लगे ना दिक्कत लगे भैया, कहीं तक कछ भेजा कायदे ठीक हुए जाए, आदमी ऐसे लगे बना। कौन से गांव से आए हो भाई साहब? टोटल टाइम जा रही है जी, 20 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी जा रही है, इसकी कहाँ से कमाई? ये 1 मिनट भाई, साइड हट दी हूँ। ये जितनी भी पीछे बिल्डिंग बनी है, ये बन रही है, और जो खाली जगह पड़ी है, ये सब प्रॉपर्टी इसकी है। 4 गाड़ियां हैं जो 18-18 लाख रुपए की कहाँ से आई हैं, इसकी जांच हो।
जी क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं सेक्टर 2-3 से हूँ। सौरभ ये जो भारद्वाज, हाँ जी हाँ जी, ये जो बात हाईलाइट हुई है, ये हमें कैसे मिली, ये हम कैसे उजागर हुए, यहाँ कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे हमारे हनुमान जी की मूर्ति है, देवी देवताओं की मूर्ति है। तो हनुमान जी के आगे कभी बलि दी जाती है, वो बकरे की बलि, कभी किसी की बलि। चलो कोई नहीं, अब 2 दिन पहले हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारे पास फोन आया किसी महिला का कि ऐसे ऐसे उसके साथ रेप करने की कोशिश करी उसने अपनी इनोवा गाड़ी में घसीट के, और आगे यहाँ की बात है इसी गाँव की, और उसके कपड़े फटे हुए थे। तो हमने उसको तुरंत बोला महिला थाने में आने की, कोई हो साथ में तो महिला थाने में आओ। तो इस तरीके से हमें हाईलाइट हुई है। फिर उससे हमें पता लगा कि वो तो बहुत ज्यादा रेपिस्ट आदमी है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा, मतलब कई औरतों के, कई लड़कियों के साथ में भी उसने उल्ट पुल्ट करा हुआ है इस तरीके से। अब सबसे बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी चीज है, फिर हमने ये तहकीकात निकाली, पता करा ये है क्या, तो उसमें पता लगा इसने नाम टीटू भगत जी लिखा हुआ है, लेकिन यह है मोमडन मुल्ला है, ये मोमडन है ये। और हमारी हिंदू की धी बेटी जिनके रिश्तों में खुद ही सगे का वो नहीं होता है, हमारी धी बेटी यहाँ आ रही है, तो समाज ही तो खड़ा होगा उसके लिए, पुलिस वाले भी सपोर्ट खड़ा होगा जी। यहाँ पे जी अंदर हम जब सुबह आए थे, हमने प्रशासन से बोला कि इसे अभी सील कराया जाए, इस बिल्डिंग को जिसमें काम चला हुआ है। प्रशासन ने हमें इस बिल्डिंग से दूर रखा। इसमें जो हमारा पहले 1 महीने से रिसर्च चला हुआ था, उसमें इसमें इंसानी हड्डियां तक थी अंदर। प्रशासन उल्टा हमें इंसान की हड्डी खोपड़ी इसने खुद दिखाई थी हमें, हम मरीज बन के आए थे। और ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये है, यानी कि हमने देखा भाई क्या क्या करता है, हम यहाँ से ले गए थोड़ा थोड़ा, इसको जल कपूर है, ये तो भभूति है, इसको पीस लेता है, पहले ही डाल देता है, ठीक है, मटके में डालेगा, लड्डू डालेगा, पेपर डालेगा, ऊपर से कहेगा कुल्ला कर ले इसे, और जो तेरे अंदर है ना वो सारा इसमें आ जाएगा, उलटते इसके संपर्क में आता आग लग जाती है। आग लग जाती है जी। क्या नाम आपका? सागर नाम है जी। जी सागर जी, आप ये जी 4-5 साल पहले इस गांव में आया था, जब इसकी टूटी सी झोपड़ी थी और अंडे छीलता था ये, और फिर उसके बाद इसने दारू का भी दारू की तस्करी भी करता है ये, और लॉकडाउन में इसने कच्ची दारू बेची है, उससे इसने पैसा कमाया। फिर देख लो आपके सामने मकान बना कर रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच गया है, बात करेंगे। सुरेंद्र जी आप भी पहुँच गए हैं यहाँ। हाँ जी बताओ क्या है मामला? पब्लिक बड़ी अशांत हो रही है। शांत अशांत से बंद करवा दिया, कुछ नहीं है वहाँ जो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कंप्लेंट दे दी, जो कार्रवाई होगी बन जाएगी। एक ऐसे एक्ट का मुकदमा अभी कल दर्ज हो गया इनका, बाकी उसका बंद करा रखा है। ये तो भाई यार गाँव के खड़े समझा दिया, कह दिया भाई जो कार्रवाई होगी कानून के अनुसार हो जाएगी। अब ये बैठना चाहे साइड में बैठे, अलग बात, बैठना चाहें साइड में बैठें अलग बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोड जाम नहीं होगा, सड़क जाम नहीं होगा। तो सड़क तो कर भी नहीं रहे हो, तो दरी बिछा के अलग को बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इनका अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बैठना चाहे कंप्लेंट दे दी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अफसरों को मैंने बता दिया है, जो भी कार्रवाई बनेगी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे टीटू भगत जी की कुटिया को, थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सरफराज, आइए और ये देखें फरीदाबाद, आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं यहाँ, कितनी बड़ी तादाद में जी। थोड़ा नजदीक से आपको दिखाएंगे टीटू भगत जी। In 100 meters, turn right. पूछेंगे क्या है मामला। जी क्या है मामला, क्या बैठे? बेटा मैं तो वहाँ एक रूम पर एक हूँ। अच्छा, मोना पता। आप भी जाते हो टीटू भगत जी की कुटिया में? ना हम तो कभी ना गए टीटू भगत जी, कभी ना गए बेटा। अच्छा, कह रहे बहुत भीड़ लगे हैं यहाँ। अब भैया जाको भलो करेगो तो भीड़ तो लगेगी, यूँ बताओ। पर यूँ कह रहे हैं कि जो जिन्न विन्न की बात करे है वो तो पागल बनावे है पब्लिक है, वो कागज की कॉपी में से कोई ऐसा कोई पागल बनने को आया तलक कोई है? जब इतकर कोई पागल ना बना बेटा, जब वहाँ पे कुछ हुएगा, जब पब्लिक को भलो कर रहा है, पागल तो कोई है ना जो यहाँ आएगी और करेगी है? क्या नाम आपका? मेरा नाम कुसुम है, यहीं मंझावली के रहने वाली हूँ। रहने वाली हैं कुसुम जी। और आप देख सकते हैं अब है कोई अंदर नहीं है, पता ना, मैं तो अपने घर पे ही आई हूँ। ये देख सकते हैं टीटू भगत जी गांव मंझावली, और ये फरीदाबाद बाकायदा बंद है, बाहर से बंद है। अब मुर्गियां हैं, टीटू भगत जी की मुर्गियां घूम रही हैं यहाँ, मुर्गियां घूम रही हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें साईं बाबा का एक फ़ोटो लगा है, और शायद ये टीटू भगत जी हैं। ये जो ये वाली जो फ़ोटो है ये टीटू भगत जी हैं शायद, ये देख सकते हैं आप फरीदाबाद। और ये
पड़ोस के लोग हैं, बात करेंगे उनसे। ये क्या है मामला? आप यहीं रहते हैं पड़ोस में जी? हाँ जी। हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? हमारा रुखसार रुखसार जी क्या है ये मामला? भीड़ इकट्ठी हो रही है जी। कुछ नहीं है, इन्होंने चिड़के फुक्के वो करा है जी। हमारे ड्राइवर वो निकल के जा रहा, उसने एक लेडीज से राम राम कर ली, तो इसी बात के ऊपर इशू बना रखा जी। अच्छा, आपके ड्राइवर ने आप ये क्या हैं, टीटू भगत जी की कोई हैं? नहीं, हम तो यहाँ पे रहते हैं जी। अच्छा, बराबर में रहते हैं। तो आपका ड्राइवर था कोई? तो उससे किसी ने... हम जैसे टेम्पो वगैरह गाड़ी चला ले कोई, मतलब वो कुछ भी करवा लो उस पर, ड्राइवर पे ऐसा काम कराए जी वो। तो यहीं से ही एक मतलब हरिजन की बहू हुई, उससे राम राम कर ली, उस राम राम का जी इशू बना लिया, और इस ये जो है पड़ोसी हमारे, इनको फायदा उठा लिया जी पूरा। अच्छा, तो मुकदमा तो इनके खिलाफ दर्ज करवाया है कि उसके खिलाफ दर्ज करवाया? ड्राइवर के खिलाफ? इन्हीं के खिलाफ करवाया जी। ड्राइवर के खिलाफ नहीं करवाया? करवाया जी। जो ऑफिसर ने पूरे बस्ती में किसी से भी पूछ लो। केस हुई कहाँ फायदा अभी तो वही पुलिस वाले ने कही तुम त्योहार मना लियो 3 दिन, जब बाद में करेंगे भाई। अच्छा, आपका नाम? जमीला। हाँ। तो आप यहीं रहते हैं आप? हाँ। हैं? अब ये कहाँ गए भगत जी? भगत जी तो गए, जब इन गड्डी न लगन दी तो बीमार हो गया, हॉस्पिटल गए हैं, वो बीमार पड़ गो। कौन से हॉस्पिटल में? ना पता भाई मो। कौन से हॉस्पिटल गए हैं भैया? हैं? हमें नहीं पता जी वो कहाँ गए। वो जब ये सब भीड़ खाना हुआ, पुलिस ने रोके, तो फिर वो चले गए जब ही। पुलिस आ गई यहाँ? हाँ जी, पुलिस तो सुबह से ही है जी। पुलिस सुबह से ही है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद। और ये देखें फरीदाबाद आप जो, तो ये पीछे क्या बना रखा है? मंदिर। क्या किस किस की पूजा होती है इसमें? वो का पता काई की जो वाई की पूजा करे, पीर की पूजा करे हैं। पीर का मंदिर है ये। और भी मूर्ति भी है। कह रहे हनुमान जी है। हाँ। अब ये तो मुसलमान है। हाँ। तो ये हनुमान की पूजा कैसे करते हैं? खूब करें। अच्छा, मतलब इस्लाम में कोई है जो जैसे आम है वो करें, जो अपनी मतलब अपनी मानता माने वो करें भाई साहब। अच्छा, ये नहीं करे हैं, इन्होंने केवल मूर्ति रख रखी है यहाँ। है? हिंदू आवे वो करे। और मुसलमान आता है वो क्या करता है? पीर पे चढ़ा प्रसाद। पीर भी अंदर? अभी तो ना बनाएंगे। अच्छा, तो आप फरीदाबाद देख सकते हैं। सरफराज, टीटू भगत जी और सरफराज जो हैं, उन्होंने यहाँ बाकायदा एक, जैसा वो बता रही थी जमीला जी बता रही थी कि उन्होंने यहाँ बाकायदा एक मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर में वो ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा अंदर से दिखाएंगे, हालांकि दरवाजे पर ताले लगे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको कि आपको अंदर से दिखा पाएं। हमारे कैमरामैन थारा भाई जोगिंदर, और जोगिंदर जी एकदम परफेक्ट हैं। ये देख सकते हैं। आपको अच्छे से देखना है तो पीछे की तरफ से भी देखेंगे। और ये जो पूरा हॉल है, इस हॉल में एक बड़ा झंडा रखा है, राम ध्वजा रखी है, ये है। और बाकायदा लोग मांग कर रहे हैं यहाँ कि ये जो है, एक मुसलमान कैसे हनुमान की पूजा कर सकता है? बड़ा सवाल ये है। लोग इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं यहाँ। अब जैसा वो जमीला जी कह रही थी कि वो पूजा खुद नहीं करते हैं, वो जो हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं उनसे पूजा करवाते हैं। और ये बड़े गेट, बड़ी ये जो बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में ये देखें हनुमान जी की मूर्ति है, और ये शायद शरसैया पर भीष्म पिता हैं, और उधर शायद साईं बाबा की भी एक मूर्ति है, और एक बड़ी सी फोटो पीछे टीटू भगत जी की भी लगी है। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। और इसी में आगे वो दीपक जल रहा है, शायद इसी में आगे वो लगता है अंदर दवाइयों का जमाला लगा रखा है। अंदर दवाइयों का जमाला लगा रखा पूरा। पेटीएम भी तो है, पेटीएम लगा रखा, दवाइयाँ रखी हुई है।
जिनकी कोई जांच नहीं है, कौन सी दवाई है क्या नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, जिन्होंने ये दवाइयाँ रखी हुई है। अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ दवाइयाँ रखी हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ये फार्मेसी कैसे चल रही है यहाँ, ये भी नहीं पता। ये देखिए कौन सा इनमें डॉक्टर है, कौन सा इनमें मेडिस्ट है, क्या है, कौन सा इनमें फार्मेसिस्ट करके आया हुआ है, ये सारी चीजें इनके साथ है। और अभी जैसे बता रहे थे, हिंदू आते हैं यहाँ पे पूजा करते हैं, फिर हिंदू आते हैं तो हिंदुओं के लिए तो मंदिर बहुत है करने के लिए, यहाँ पे क्या है? तो ये क्या यहाँ कुछ बलि भी देते हैं? हाँ, बलि देते हैं। ये हनुमान जी के मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने बलि देते हैं, मुर्गा काटते, बकरा काटते हैं, रात को इसी में दारू पीते हैं और इन्हीं दरियों से इनको ढक देते हैं, मूर्तियों को दरियों से ढक देते हैं। और बात करेंगे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। अम्मा खड़ी है यहाँ, अम्मा से बात करेंगे, यहीं रहने वाली हैं। अम्मा यहीं की रहने वाली हो? बेटा मैं तो हूँ, पर मैं इन बातों में मैं कहीं बात की ना कर रहे हम ना तो। हूँ बाबू, मैं कहीं भी, मैं कहीं घर ही ना आऊँ जाऊँ, मैं तो एक छोरा बोलने को आई बाबरे। ठीक काम करो, आप इकाई के घर नहीं जाना चाहिए। कितने उम्र हो गई अब तुम्हारी? मार तो बहुत तेरी उम्र है तो खूब पतो, मैं ना जाऊँ बेटा, काई के ना बुरे में ना भले, मैं अपने घर। अभी क्या है, क्या बना रहे हैं? आए भी हम तो आवे, मैं तो कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ना 2-4 दिन तो बनना चालू है। ये तो खैर 2-4 दिन है, पर प्लाट सब यही किए और किसकी है? कहाँ तारो ही रुपया भगताई तई तो आ रहा, ये दुनिया चूती आज एक दौर आ रही है। अंधविश्वास फैला रखा है। एक बात बताओ, इन्होंने अंधविश्वास फार्मेसी कैसे चल रही है इसमें? ये तो इन्हीं को पता चलेगा, ये सामने आएंगे जब से। पे सर्टिफिकेट होएगा, किसी ने फार्मेसी कर रखी होगी, कोई देर होएगा, वो पूछो सही कहाँ हो। की तरफ से इन पे सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे रखा होगा इनको मेडिकल चलाने का, मेडिकल स्टोर चलाने का। अच्छी खासी दवाइयाँ देता है, कैंसर की ये दवाइयाँ देने लगा है। बाकी वो बैठे थे, वो कह रही हमारा तो पेशेंट डायलिसिस वाला, हम तो उसका इलाज कराने आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, ये तो बहुत बड़ा। डॉक्टर ने हटाई दो, इन्हें ऐसे नहीं बैठा दो। हमारे एम्स में जो डॉक्टर्स है, जो मूर्ति पूजा की, अब जब हम कहा कह सकें जी, बताओ, जब समाज ही कुछ ना कहे तो हम क्या कह सकें जी? फतवा जारी कर दो इनका। जी हम बालक पालने वाले हैं। क्या नाम आपका, क्या नाम? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी? हाँ जी अशोक जी। तो अशोक जी कहते सुनते नहीं है कि भाई क्या कर रही हो ये? देखो बाबू जी, हम तो सुबह 7 बजे घर ड्यूटी चले जाओ, शाम को 7 बजे पड़ना आके। यही है जी हमारा। ये दवाई भी देते हैं ये? नहीं, दवाई फवाई की नहीं पता जी, ना हम गए आज तक, ना हमें पता। वो मेडिकल स्टोर सा बना रखा पूरा इन्होंने? हम नहीं जाते जी अंदर, ना हमें पता जी। यहाँ लोकल के कोई न जा, लोकल कोई न जा, सब बाहर से यहाँ हम ना जाते जी ना। हाँ। प्रचार बाहर है सब जगह। टीटू भगत जी का धाम मंझावली, टीटू भगत जी का धाम मंझावली, ऐसे ही है? कर रहे हैं पूरी अय्यासी बालकन में। अच्छा जी। गाड़ी नीचे पाँव ही न धरे हैं। कौन कौन सी गाड़ी है टीटू भगत जी पे? इनोवा है, स्विफ्ट है, KTM मोटरसाइकिल है, 5-5 लाख की बाइक है इनके दौर है। ये हमारे दौर कैसे नो, हम भी खर करेंगे यही काम है। अब स्कॉर्पियो है, एंडेवर है। क्या नाम आपका? चमन है जी। चमन जी। तो चमन जी ये कुछ कहते सुनते नहीं? कोई बात। कुछ दिन में आप मियाँ जी बनने वाले हो यहाँ? नहीं जी, लग रहा है सब थोड़ा सा इन चीजों को ना, हम भी यही काम में चालू करेंगे भाई, फिर भाई करो। हम भी दाड़ गाड़ी ऐसी तो ऐसा जब इन चीजों तो फायदा एक दिन में कई लाख रुपया कमे रहे, तो यार ये तो करना ही पड़ेगा। ए भैया, पर्ची कटती है 200 रुपया की, यहाँ को बेंच डॉक्टर 200 रुपए की पर्ची कटती है? यहाँ को दुकान है या डॉक्टर की वो है जो 200 रुपये की पर्ची कटे है। को गांव को भी अगर किसी को दिक्कत भी होगी, कई रिश्तेदार को, उसके लिए 200 रुपये की पर्ची कटे है। तो इसमें ये गलत नहीं है, ये तो सच बात है। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को चोखा मिले और लोग कहें महाराज। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।